इक्वल होंगे। चलो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है। आपके पास मिनिमम 4 रेजिस्टेंस तो हमेशा होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सबसे पहले 4 रेजिस्टेंसेस बना देता हूँ। ऐसे मैंने 4 रेजिस्टेंस बना दी। पहले वाला रेजिस्टेंस R1 होगा, लास्ट वाला रेजिस्टेंस R4 होगा। ये चीज जरूर याद रखिए, ये दोनों रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट, ये वाला रेजिस्टेंस R2 हो सकता है या ये वाला रेजिस्टेंस R2 होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। मैक्सिमम हम इसको R2 ले लेते हैं तो ये वाला R3 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस होंगे। इन चारों की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने पॉइंट लिया A और ये पॉइंट लिया B। तो जब भी मैं A और B ऐसे दिखाता हूं, यहाँ पे मतलब क्या होगा कि A से लेकर B तक मैं एक बैटरी कनेक्ट करूंगा और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है P, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है Q। तो आपके पास क्या वर्ड है, आपके पास है ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला पाथ। तो यहाँ पे P से Q अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं, कैपेसिटर लगा दूं या और कोई भी डिवाइस लगा दूं, इवन अ सिंपल वायर वो भी लगा दूं, तो ये जो PQ वाली ब्रांच होगी, दिस विल बी कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे हम क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। बार बार लिखना थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है, इसलिए मैं WSB बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, शॉर्ट में इसे मैक्सिमम व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोल देते हैं। और दूसरे वाला हो गया अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो जल्दी से देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है P और Q। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि, सॉरी रुकआउट के लिए दे, आपके पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में वो जो 2 पॉइंट थे P और Q, अगर इनका पोटेंशियल इक्वल हो गया, दैट विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर इनका पोटेंशियल नहीं है, डिफरेंट है, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज माना जाएगा। तो शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट, आप एक काम कीजिए, 2-2 के पेयर चूज कीजिए, और जो 2-2 के आप पेयर चूज कर रहे हैं वो एडजेसेंट होने चाहिए। दैट मीन्स आप क्या चूज कर सकते हैं, R1 R3 को, R2 R4 को ऐसे चूज कर सकते हैं। तो ये 2-2 के पेयर हो गए। तो यहाँ कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो अगले दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशो के इक्वल आ गया, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। ओके, और अगर ये रेशो इक्वल ना आया, ठीक है, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज काफी ज्यादा यूजफुल होता है, न्यूमेरिकल्स क्यों निकल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। एक काम देखिए, यहाँ पे मैं R3 को दूसरी साइड भेज रहा हूं और R2 को इस साइड लेके आ रहा हूं। कर सकते हैं हम ऐसा, इतना मैं तो आपको आता ही होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ऐसे ऊपर आइए वापस से। अब मैंने क्या किया, मैंने 2-2 के पेयर तो लिए, लेकिन इन दोनों और इन दोनों के पेयर लिए। तो अगर ऊपर वाले दोनों का रेशो नीचे वाले दोनों के रेशो के इक्वल हो जाए, तो भी आप क्या कह सकते हैं, वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ये भी कंडीशन डाल सकते हैं, इन तीनों इक्वेशंस में से अगर कोई भी बात बन रही होगी, तो P और Q का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर इनमें से कोई भी बात नहीं बन रही होगी तीनों इक्वेशंस में से, तो P और Q का पोटेंशियल सेम नहीं आएगा। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो यहाँ का पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो चलो, ये तो पता चल गया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, क्या इसकी कंडीशंस हैं। अब
इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे तो उन्हें कैसे हम हैंडल करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे 4 मिनिमम रेजिस्टेंस, ये तो होंगे ही, तो 4 से ज्यादा किसी में भी दिखाई दें, 5 6 ये, तो वहां पे एक बार जरूर सोचना कि बिड़ू क्या यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज आ सकता है, आएगा। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, बैटरी है, मैंने उससे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया R1, वो हो गया R2, ये R3 और ये R4 ऐसे हो गए। तो इन एंड्स पॉइंट को जहां पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं हम इन्हें AB नाम देते हैं, और जो हमारा ब्रिज होता है उसे PQ नाम देते हैं। नाम में क्या रखा है, बदले जा सकते हैं। नेक्स्ट, P से Q में कई बार हो सकता है आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए, हो सकता है P से Q में कई बार यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाए। अब एक चीज सोचिए खुद ही, मान लो इस ब्रांच में मैंने करंट मान लिया I। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, P और Q का पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। अगर P से Q के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो यहाँ पे करंट होगा ही नहीं, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होता। तो अब आपके पास दो चॉइस है, ठीक है, ये देखने के बाद कि R5 क्या है इस ब्रांच में, PQ ब्रांच में ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये क्या है, यूजलेस है। तो या तो आप इसे हटा दो या इसकी जगह एक वायर रख दो, ये दोनों तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, दो चॉइसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मेरी पहली चॉइस तो क्या है कि मैं यहाँ पे इस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली ब्रांच को ही हटा दूं, ऐसे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये R1 है, ये R2, R3 और R4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि R1, R2, R3, R4 ये जो मेरे पास चार रेजिस्टेंसेस हैं, इनमें ऊपर वाले दो सीरीज में हैं, नीचे वाले दो सीरीज में हैं और इनके आंसर पैरेलल में हैं। तो आप अब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता था और मैंने 5 रेजिस्टेंस दे दिए, पांचों में से ना कोई सीरीज में दिख रहा है ना कोई पैरेलल में दिख रहा है, लेकिन आपको जैसे ही पता चला ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपने इसकी धज्जियां उड़ा दी, इस ब्रिज की, इस ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इसे सॉल्व करना कितना ईजी है। या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, आपको पता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी पहले दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बाकी दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे हम एक दूसरा तरीका भी ले सकते हैं इसी चीज को सॉल्व करने का। वो क्या है, जो पहले दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R3, आप इन्हें पैरेलल में मान लीजिए, और जो अगले दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, R2 और R4, आप इन्हें पैरेलल में मान लो, और इनके जो रिजल्ट होंगे वापस में सीरीज में मान लेना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आर नेट निकाल सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस दोनों मेथड से आएगा। ओके, चलो एक जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, चलो जल्दी से चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको क्या किया, काफी सारे रेजिस्टेंस दे दिए। तो ये वाला 2 का है, ये वाला 3 का, ये वाला 10 का हो गया, ये वाला 15 का, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दैट मीन्स ए से लेकर बी तक आप क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। और मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि वीडियो लोग फाइंड करो नेट रेजिस्टेंस कितना है, कितना नेट रेजिस्टेंस है, मतलब इन सब की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है, पहले वाला R1, लास्ट वाला R4। अब R2 आप किसी को भी मान सकते हैं, तो ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया। नेक्स्ट, तो जरा जल्दी से, अगर मुझे 4 या 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस दिख गए तो मेरे दिमाग में एक बार आएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे R1 R3 का रेशियो मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ R2 R4 से। तो आप देखिए, इन दोनों का रेशियो निकालो और इन दोनों का रेशियो निकालो, कितना कितना आएगा, 2/10 इज इक्वल टू 3/15।
दोनों साइड कट करोगे तो 1/5 और 1/5 बनेगा। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, इसे हटा दो। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या बचेगा। यहाँ 2 का था, यहाँ 3 का, यहाँ 10 का था, यहाँ 15 का, ऐसे बचेगा। इसे सॉल्व कीजिए। 2 और 3 ये हो गए 5, 10 और 15 ये हो गए 25। आपको पता है दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे। नेक्स्ट, तो कितना बनेगा 5 इंटू 25 ओवर 30, तो ये हमारे पास बचा 25/6 ओम। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस हो गए। एक बार मैं चाहता हूं आप इन दोनों को पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल में और इनके आंसर सीरीज में, उससे भी निकालें, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो एक बार चलो आगे बढ़ने से पहले हम एक जल्दी से डिस्कशन कर लें अबाउट कैपेसिटर्स। तो जैसे रेजिस्टेंस में होता है वैसे ही कैपेसिटर्स में होगा। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है ए जहां आप बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। आपने ए से सिमिलरली काफी सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए ऐसे ई तक। नेक्स्ट, पहला कैपेसिटर C1, लास्ट वाला C4, C2 आप किसी को भी नाम दे सकते हो। तो ये वाला मैंने C2 मान लिया, ये वाला C3, और यहाँ पे हो गए हमारे पास दो पॉइंट P और Q। अब जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पे जो हमारे पास रजिस्टर, सॉरी जो ब्रांच है वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली P से Q, ये वाली जो ब्रांच है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे कैपेसिटर लगाओ, बैटरी लगाओ, नहीं सॉरी बैटरी मत लगाना, यहाँ पे चाहे कैपेसिटर लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, सिंपली वायर लगाओ, आप क्या देखेंगे कि इसका होना ना होना हमारे सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो कंडीशन क्या थी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी 2:2 का रेशियो, C1/C3, C2/C4, ये मैच हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, C1 C4 C2 C3 इसके इक्वल हो जाए, तो जो पोटेंशियल ऑफ P होगा वही पोटेंशियल ऑफ Q बनेगा। तो इसका मतलब है इस वाले C5 का यहाँ होना ना होना कोई हमारे सर्किट पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आप इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं काफी इजीली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करके देखो ये सारे क्वेश्चंस, इसके भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक हल्का सा शॉर्टकट देख लीजिए। तो यहाँ मैं एक शॉर्टकट की बात करता हूँ। शॉर्टकट क्या है? इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, if all resistances are of R, you can say same value। अगर किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हो गए तो नेट रेजिस्टेंस भी उसी वैल्यू का आएगा। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से देखिए, पहले रेजिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। आर 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 आर, ये मेरे पास काफी सारे रेजिस्टेंसेस हो गए। बीच में मेरे पास एक और रेजिस्टेंस हो गया, इसे आप आर कह सकते हो या R5 कह सकते हो, इसकी वैल्यू कोई खास इंपैक्ट नहीं डालेगी हमारे आंसर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन मीट हो रही है, दो दो पेयर्स का रेशियो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस भी कितना बनेगा R, क्योंकि ये सारे आर आर के हैं। सिमिलरली ऐसा ही कैपेसिटर्स में होगा। मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर्स हैं, सब कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी कितनी है, ठीक है, C है। तो ऐसे सिनेरियो में भी नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, C ही बनेगा। आप इसे चेकआउट कर सकते हो अपने अपने तरीके से डिराइव करके। आज की क्लास में इतना ही।